जीवन में कुछ कार्य करे तो हमको उससे सबसे पहले क्या करना है? मेरे ख्याल से सभी चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करे, क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ कार्य करे तो हमको क्या करना है? अगर हम यशाया 43 और उसका 18 वचन देखते हैं, आइज़ाया 43 वर्स 18, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर इज़राइल का पवित्र। नहीं, 43:18, 18 अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। पढ़िए। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पे मन लगाओ। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। बीती हुई घटनाएं। और शैतान हमको क्या करता है? शैतान हमको हमेशा वो बातें याद दिलाता है जो बीत गई हैं, क्योंकि शैतान हमारी आगे आने वाली बातों को बता ही नहीं सकता। शैतान ये चाहता है कि हमारा परमेश्वर के साथ कोई रिलेशनशिप ना रहे। तो क्या करता है? हमको बीती बातें याद दिलाता रहता है। चलिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बतलाता हूँ, ये काफी पहले की बात है। एक परिवार था, जब उनके साथ कुछ दिन तक तो परमेश्वर के लिए उनके अंदर बहुत उत्साह था, आगे आगे चलने वाले थे। फिर उनका जब परमेश्वर के राज्य में धीमे धीमे बातें बतलानी चालू करी, सब कुछ बहुत सही चल रहा था। कुछ महीनों के बाद जब हम लोग उनके यहाँ फेलोशिप के लिए पहुंचे उनके घर, तो उनका ये कहना था कि अब मैं नहीं मानूंगा, अब मैं नहीं मानूंगी। क्यों नहीं मानेंगे? वो इसलिए अब परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा है। अब हमारे जीवन में सब कुछ गलत गलत हो रहा है। बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। दूसरा कुरिन्थियों 5 और उसका 17 वचन कहता है, सो यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब कुछ नया हो गया है। यीशु मसीह ने आपको नया कर दिया है। शैतान नहीं चाहता है। शैतान हमारे लिए हिंड्रेंस लाता है, हमको पुरानी पुरानी बातों को याद दिलाता रहता है, पुरानी घटनाओं का स्मरण ना करो। और जब तक हमारा परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप नहीं होगा, परमेश्वर के साथ हम समय व्यतीत नहीं करेंगे, क्या हम परमेश्वर से कुछ पाएंगे? आज अगर हम ये पूछें कि हम लोग प्रार्थना कितनी देर करते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, या जब खाने के लिए बैठे, खाने के लिए प्रार्थना कर दी। वो परमेश्वर क्या हमसे ऐसा रिलेशनशिप चाहता है? अगर आप इस सांसारिक जीवन में किसी से घनिष्ठता बढ़ाना चाहते हैं, एक अजनबी से भी आपको कुछ घनिष्ठता बढ़ानी है, तो आप क्या करते हैं? उसके साथ आप समय व्यतीत करते हैं। आपने क्या किया? उसके साथ समय व्यतीत किया और पता चला
रोज जा रहे हैं, फोन कर रहे हैं, उसके साथ बैठ के 2-2, 3-3 घंटे हम बात कर रहे हैं। क्यों? जिससे हमारे उसके बीच में घनिष्ठता आ जाए। लेकिन यहां हम यीशु मसीह के साथ 5 मिनट बात कर ली, परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न नहीं होता है। और यही जो चीजें हैं, दिस इज अ हिंड्रेंस, ये एक रुकावट है। हम चाहते तो सब कुछ हम परमेश्वर से, लेकिन यहां पे ये एक रुकावट हो गई है कि जो हम परमेश्वर से मांग रहे हैं। और हमारी कोई भी रिलेशनशिप, there is no relationship without communication। वो कम्युनिकेशन 1-2 मिनट वाला नहीं है। परमेश्वर के साथ हमको समय बिताना है। हमारी प्रेयर लाइफ का हिंड्रेंस यही है। हमारे प्रेयर्स आर नॉट आंसर्ड बिकॉज वी डोंट हैव टाइम टू प्रे। हमारे पास समय नहीं है। और परमेश्वर का वचन इसीलिए तो कहता है कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं। और जो प्रार्थना है, आपको ये तो पता है ना कि यीशु मसीह कितने घंटे प्रार्थना करता था। मत्ती 14, मैथ्यू 14, मत्ती 14 उसका 23, मत्ती 14 उसका 23 अध्याय हम देखेंगे। वो 23 वचन, 14 अध्याय 23 वचन। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अलग था। यहाँ पे क्या है कि पहले वो लोगों के साथ था, और जब लोग चले गए, क्योंकि 22 में ये है ना, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब वे लोगों को विदा कर, जब तक वह लोगों को विदा करें। जब लोग चले गए, उस यीशु ने क्या किया? प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। क्या हम परमेश्वर को, डू वी गिव टाइम टू गॉड? क्या हम अकेले उस परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह अलग पहाड़ पर चला गया, वो कोई भीड़ लेके नहीं गया। क्या हम परमेश्वर के साथ अलग समय व्यतीत कर रहे हैं? और जब हम परमेश्वर के साथ समय व्यतीत नहीं करते हैं, क्योंकि वहां लिखा है ना, और सांझ को वे वहां अकेला था, अकेला था। आप अकेले कितने समय परमेश्वर के साथ आप प्रार्थना कर रहे हैं? लूका 5, ल्यूक चैप्टर 5 और उसका 16 वचन। जब उन्होंने ऐसा किया, नहीं, 5 का 16। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। यीशु मसीह, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। परमेश्वर का वचन कहता है दरवाजे बंद करके प्रार्थना करें, अकेले टाइम दीजिए परमेश्वर को। इफ वी वांट समथिंग फ्रॉम गॉड, अगर हमको परमेश्वर से कुछ चाहिए, टाइम दीजिए, समय दीजिए। अगर हम समय नहीं दे पाते हैं तो इसमें गलती किसकी है? हम दोष किसको लगाने लगते हैं? हम दोष लगा देते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे साथ ना हो। भाई, हमने क्या परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप स्थापित किया? जब हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप नहीं है, क्या हम लोगों के साथ बैठ के संगति करते हैं?
प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय और उसका 42 वचन। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। यहां पे क्या क्या बतला रहा है कि जो सुनने वाले ना प्रेरितों से शिक्षा पाने, अर्थात जो अपोस्टल्स थे वो उनके पास इकट्ठा होते थे, संगति करते थे, शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। समय निकालिए प्रार्थना करने का। वो जो परमेश्वर है वो प्रार्थना करने से प्रसन्न होता है। अगर हम भजन संहिता 23 साम्स 23 हम देखते हैं, इंग्लिश वाली बाइबल तुम्हारे पास है, साम्स 23। देखिए साम्स 23 में हम एक चीज जो देखते हैं, पढ़िए साम्स 23 फर्स्ट वर्स से पढ़ दीजिए। पर यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं। अगर हम ये पूरी साम्स 1 से लेकर 6 तक पढ़ते हैं तो ये क्या है? इस भजन संहिता 23 से हम क्या समझते हैं? याद है, लोग से पूछते हैं, हाँ हमको याद है, मुंह जवानी याद है, और भजन संहिता 23 सुनाने लगते हैं। लेकिन यहां पे परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है, इस भजन संहिता के द्वारा वो हमसे क्या बोल रहा है, क्या हमने कभी एनालाइज किया है? अगर हम ये कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, इसका क्या मतलब है? एक चरवाहा अपनी भेड़ से क्या कर रहा है? रिलेशनशिप, संबंध दिखा रहा है। और उसके है यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी, यानी कि वो यहोवा जिसकी मैं आराधना करता हूं, वो मुझे रास्ता दिखाने वाला, वो मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगा। ही विल कीप ऑन सप्लाइंग ऑल माय नीड्स, वो मेरी हर जरूरत को पूरी करेगा। मेरे प्रियो, भजन संहिता 23 याद करना काफी नहीं है। आप ये देखें कि परमेश्वर यहां से आपसे क्या कहना चाह रहा है। यह आपकी जो प्रार्थना है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी, वो मुझे हरी चराइयों में चराता है, यानी कि he leads me beside the still waters, वो मुझे हरी चराइयों में चराता है, वह मुझे सुखदायी जगह के पास ले चलता है। ये है ना। जी। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। यानी कि जो मुझे है ना, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, अर्थात आपकी हर जरूरत पूरी करी है। रिलेशनशिप स्थापित हुआ है, यहां पे आपकी हर जरूरत को किया है, और यहां पे आपको वो रेस्ट दे रहा है, वो हरी हरी चराइयों में बैठाता है, जल के झरने के पास ले चलता है, आपको रिफ्रेश करता है। क्योंकि जब हम थके होते हैं और जब हम ऐसे सुखदायी जगहों पर जाके बैठते हैं तो परमेश्वर बल देता है। He is refreshing us.
यहाँ पे इस भजन संहिता के लिए याद है, लेकिन हमको आज ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारी प्रार्थना है ये हमारा किस टाइप का रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पे वो हमको रिफ्रेश कर रहा है, हमारा रिलेशनशिप है, हमारी जरूरतों को पूरी कर रहा है। He restores my soul, वो हमको चंगाई दे रहा है, वो हमको गाइड कर रहा है और उसका एक पर्पस है। और फिर यहाँ पे कि जब मैं अंधकार की तराइयों से चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराइयों में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूं। ये आपकी टेस्टिंग है कि परमेश्वर के ऊपर आपका क्या भरोसा है। तो वो टेस्टिंग है, प्रोटेक्शन है और तू हमारे साथ है, अर्थात वो परमेश्वर का फेथफुलनेस है और उसका है ना लाठी और सोटा। क्या है कि लाठी और सोटा से मुझे शांति मिलती है, यानी कि वो डिसिप्लिन करने वाला परमेश्वर है, वो डिसिप्लिन कर रहा है। और होप है, यू प्रिपेयर टेबल बिफोर माय एनिमीज, वो मेरे शत्रुओं के आगे मेज बिछाता है। अर्थात कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर हमारे परमेश्वर के साथ एक संबंध, एक रिलेशनशिप अच्छा है, बिकॉज देयर इज नो रिलेशनशिप विदाउट कम्युनिकेशन, और वो कम्युनिकेशन आपकी और मेरी प्रार्थना है उस परमेश्वर के साथ। हालेलुया। तो आज जब वो ये कहता है कि हमारी आशा है, माय कप रन्स ओवर, मेरा प्याला भरा जाता है, वो उमड़ रहा है, वो परमेश्वर आज आपसे ये चाहता है कि हम प्रार्थना में लगे। इसीलिए जब ये है ना कि बीती बातें भूल जा, पुरानी घटनाओं का स्मरण मत करो, क्या हम ये कह सकते हैं शैतान से गेट लॉस्ट? शायद नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वी टुक गॉड एज ग्रांटेड, हमने परमेश्वर को एक सामान्य रूप से ले लिया है। क्या हम उसके भय में हैं? क्या हम उसका आदर करते हैं? वो परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम उसके भय में रहें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। एक रिलेशनशिप तब स्थापित होगी क्योंकि उस परमेश्वर के साथ आशीष है, सिक्योरिटी है, एटर्निटी है। क्योंकि भजन संहिता 23 का जो लास्ट वचन था वो लास्ट है ना, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, अर्थात आई विल नॉट डाई बट विल लिव, मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा। भजन संहिता 118 उसका 17वां वचन हम देखते हैं। भजन संहिता Psalms 118:17, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा, और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। आई विल नॉट डाई। भय कहां से आया? भय कौन देता है? मैं ना डरूंगा, भय कौन देता है? अगर हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशन नहीं है, भय शैतान से आता है कि अरे ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। 2 Timothy chapter 1 verse 7, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 7वां वचन, परमेश्वर ने भय का आत्मा नहीं दिया है। God has not given us the spirit of fear, परमेश्वर ने हमको भय का आत्मा नहीं दिया है।
तो ये भय का आत्मा आया कहां से? प्रार्थना करते हैं, समय नहीं बिताते, इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र था, वो भी अकेला जाके पहाड़ों पे गुप्त स्थानों में बैठ कर प्रार्थना करता था। आज हम और आप क्या समय दे रहे हैं परमेश्वर को? क्या हम समय दे रहे हैं? यशायाह 59 आइजाया 59 उसका 1 to 4 पढ़ेंगे। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके। परंतु तुम्हारे अधर्मों के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा कि वह ना सुनता। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठे बात बकते हैं। उनको मानो उत्पात का गर्भ रहता, और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। यानी कि क्या हुआ? जो सिन है, जो पाप है, वो हमको परमेश्वर से दूर रखता है। और फिर यहां पे अगर हम इसकी हेडिंग ले, लोगों के पापों की नबी द्वारा भर्त्सना। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। यहोवा जिसने कान दिए हैं, यहोवा ने जिसने आंखें दी हैं, वो क्या स्वयं देखता नहीं है? क्या वो सुनता नहीं है? लेकिन फिर 2 वचन में कहते हैं ना, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता है। हमारे अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर हमें नहीं सुनेगा। अगर हम ये सोचेंगे कि परमेश्वर हमें सुन लेगा, नहीं, क्योंकि हमने अभी तक अपने आप को, स्वयं को सही तो किया नहीं है। अभी भी हम पाप में चले जा रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गाली बक रहे हैं, जलन है, कुड़हन है। लोगों को अविश्वास की दृष्टि से देख रहे हैं। तो क्या परमेश्वर से प्रसन्न है? परमेश्वर नहीं सुनेगा। अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर सुन रहा है, इज अ लाई ऑफ द डेविल। परमेश्वर नहीं सुन रहा है। इसीलिए है ना, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हम एजिकेल एजिकेल 18 उसका 21 वचन। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब कामों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, तो वो न मरेगा वरन जीवित रहेगा। यानी कि यहां पे हमने क्या देखा कि दुष्ट जन
और अभी जो हम इसमें क्या बोलते हैं, आइज़ाया में हमने क्या पढ़ा था? आइज़ाया में वो 2 वचन, आइज़ाया 59 का 2 वचन क्या है? अधर्म के कारण। और यहां यानी कि जब हमने अधर्म कर रहे हैं, हम सब कुछ गलत कर रहे हैं, परमेश्वर हमें नहीं सुनेगा। लेकिन यहां पे जो अभी हमने एज़ेकिएल में पढ़ा कि दुष्ट जन, अगर हम रिपेंट कर रहे हैं, यही है ना, दुष्ट जन अपने सब पापों से फिर कर मेरी विधियों का पालन करे, यानी कि परमेश्वर, यह है ना कि परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हुआ है कि वो धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया वो ना सुन सके। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमने जो कुछ भी किया है हम उसके लिए पश्चाताप करें, हम परमेश्वर से माफी मांगे कि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, वह ना मरेगा। क्या आज हम तैयार हैं परमेश्वर से रिपेंट करने के लिए? जो भी हमने अपने कामों के द्वारा, अपने सोचने के द्वारा, या हमने कुछ बातें जो ढकी छुपी लोग करी हैं, वो सब, उन सब के लिए माफी मांगे, क्योंकि इक्लेसियास्टिस सभा उपदेशक 12:14 में यही कहता है, चाहे वो गुप्त स्थानों पे क्यों ना करी गई हो, परमेश्वर सबका न्याय करेगा। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और वो ये चाहता है, परमेश्वर किसी पापी के मरने से प्रसन्न नहीं होता है, वरन वो ये चाहता है कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। एज़ेकिएल 18 उसका 23, उसमें यही लिखा है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? वो परमेश्वर ये चाहता है कि हम रिपेंट करें, पश्चाताप करें। परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। और हमारे परमेश्वर से क्या दूरी कौन बना देता है? पतरस की पहली पत्री, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है ना कि जिस प्रकार परमेश्वर होली है, पवित्र है, उसके बच्चे भी पवित्र रहें। और इसी प्रकार हे पतियों, तुम में से प्रत्येक अपनी पत्नी के साथ समझदारी से रहें, उसे निर्बल पात्र जाने, क्योंकि वह स्त्री है। वह जीवन के अनुग्रह में से संगी वारिस जानकर उसका आदर करें, जिससे तुम्हारी प्रार्थना में बाधा ना पहुंचे। प्रार्थना में कोई बाधा ना हो, क्योंकि वीक वैसल, क्योंकि यही तो लिखा है ना कि जो उसको निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। शी इज अ वीक वेसल, रिस्पेक्ट हर। अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हमारी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी, वो प्रार्थना में बाधा बनेगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर भाई से कुछ है तो ऑल्टर पे आप अपनी गिफ्ट छोड़िए और पहले भाई के साथ जाके मेल मिलाप करिए। हम मेल मिलाप नहीं करेंगे तो अभी तक हम बदले नहीं हैं। जो यही था ना 43:17 कि बीती बातें भूल जा। क्या है बीती बातें? 43:19 था, वो 18 था ना, कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण ना करो। हम माफ करने के लिए तैयार नहीं, और परमेश्वर से हम कुछ चाहते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। तो अभी हमको क्या करना है?
कि हमको परमेश्वर के जो कार्य है उसमें अपने आप को डेडिकेट करना है। क्या करना है? क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं कि हम अपने आप को डेडिकेट करें? पहला यूहन्ना की पहली पत्री, सबसे पीछे की तरफ, पीछे, हाँ, यूहन्ना की पहली पत्री पतरस के आगे है, उसका 3 अध्याय और 22 वचन। और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उसे भाता है वही करते हैं। और जो भाता है वही करते हैं, यानी कि जो परमेश्वर के अनुसार है। वी आर डेडिकेटेड टू गॉड्स वर्क। जो परमेश्वर की इच्छाओं पे चलता है, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलता है, वो परमेश्वर को भाता है। इसीलिए यह है ना कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें मिलता है, हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो परमेश्वर से कुछ पाने के लिए हमको उसकी आज्ञाओं पे चलना है। Our prayers won't be hindered. हमारी प्रार्थनाएं रुकेंगी नहीं अगर हम परमेश्वर की विधियों पे, उसकी आज्ञाओं पे चलें। कितने लोग हैं और परमेश्वर हमारी लिप सर्विस से प्रसन्न नहीं है। मतलब हम बुदबुदा रहे हैं लेकिन हमारा हृदय कहीं और है। लोगों को हम दिखा रहे हैं परमेश्वर इससे खुश नहीं है। परमेश्वर आपका हृदय देख रहा है कि उसके अंदर से क्या निकल रहा है। यिर्मयाह 17 उसका 10। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ठीक है, हाँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उनके कामों का फल दूं। अगर आप सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं लेकिन आपके हृदय से, आपके मन में कुछ नहीं, परमेश्वर जवाब नहीं देगा। क्योंकि उसने कहा ना, मैं यहोवा मन को खोजता हूं, हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। आज हम क्या कर रहे हैं? हम कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं? परमेश्वर को खुश करने के लिए कि अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए या किसी दूसरे को खुश करने के लिए? एक यही आता है ना, अरे हमने कर तो ली क्योंकि हम सेटिस्फाई हो गए। नहीं, आपके अंदर उस परमेश्वर की प्रार्थना करने के लिए एक भूख होनी चाहिए। खाना खाने के लिए तो आप बहुत हंगामा कर देते हैं, क्या आप उसी प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए आपके अंदर वो उत्साह है? जब आप ये करेंगे, शो योर लव टू हिम, मेक दैट रिलेशनशिप, उस परमेश्वर को अपना प्रेम दिखाइए, एक रिलेशनशिप स्थापित करिए। परमेश्वर ने आपको, हमारी रचना कब करी थी? आदम के साथ क्यों कर रही थी? क्योंकि उसको संगति चाहिए थी। वो रोज शाम को आता था उनके साथ बैठने के लिए, संगति करता था। लेकिन हमारे पापों ने हमको परमेश्वर से दूर कर दिया है।
पश्चाताप करिए। परमेश्वर ने आपकी और मेरी रचना अपने स्वरूप अपनी समानता में करी है। हमको जीवन का सांस दिया है और हमारा आज कर्तव्य है और हमारी ड्यूटी है कि हम उस परमेश्वर के साथ समय बिताएं, क्वालिटी समय बिताइए। पिक्चर देखने के लिए, दूसरे की बुराई करने के लिए, गप हाँकने के लिए, इधर उधर घूमने के लिए आपके पास समय ही समय है। प्रार्थना करने के लिए कहा समय नहीं है। पश्चाताप करिए, परमेश्वर से कहिए, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। उसके कान हैं, वो सुनता है, क्योंकि उसने आपको अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है। और धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती सारे बंधन है। इसलिए चलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और ये स्वीकार करें कि हाँ, हमने गलती करी है। हम पश्चाताप करें कि परमेश्वर, हम आपको उतना समय नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास हमारे खुद के ही लिए समय है। पश्चाताप करिए, आप उसके स्वरूप उसकी समानता में बनाए गए हैं। परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके साथ फेलोशिप करें। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि जैसे कि जेनेसिस 3 में लिखा है पिता परमेश्वर कि जब आपने आदम और हव्वा की रचना करी थी, आपने पिता परमेश्वर उनको गार्डन ऑफ ईडन में रखा था, उनकी जरूरतें पूरी कर रहे थे पिता परमेश्वर। आपने उनको रेस्ट दिया था और प्रतिदिन पिता परमेश्वर संध्या के समय आके आप उनके साथ फेलोशिप करते थे पिता परमेश्वर। लेकिन हमने अपने कार्यों की वजह से पिता परमेश्वर वो रिलेशनशिप तोड़ दी है। आज हम उसके लिए पश्चाताप कर रहे हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर, ये जो सांसारिक चीजों की वजहों से, सांसारिक वजह से, सांसारिक चिंताओं से और लालच से या किसी भी वजह से हम आपके साथ फेलोशिप नहीं कर पा रहे, पिता परमेश्वर हमें माफ करिए। हम उसके लिए आज रिपेंट कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हमें माफ करिए। I want to be one with you, जैसा कि आपका वचन 1 Corinthians 6:17 में कहता है कि जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं, उसके साथ संगति करते हैं, हम उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। फादर गॉड, पिता परमेश्वर, हम आपके साथ एक आत्मा होना चाहते हैं और इस संसार की हर वस्तु जो हमको आपसे दूर कर रही है, उसको हम यीशु मसीह के नाम से रिजेक्ट करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रार्थना सुनी और उसका उत्तर दिया। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।